डिटेक्टिव स्टाफ पंचकुला को मिली बड़ी सफलता। शहर में चोरी का आतंक मचाने वाले गैंग को पकड़ा। 5 नाबालिग समेत 7 चोर काबू। भारी मात्रा में सोना चांदी के आभूषण व बर्तन, करीब 2 लाख कैश और 2 मोबाइल व वारदात में प्रयोग बाइक बरामद। ये नेतृत्व में कुछ लड़कों को राउंड अप किया था, जिसमें 2 मेजर है, 5 माइनर हैं। तो ये सेक्टरों में रात के समय चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। और मेनली ये सेक्टर जो पंचकुला के हैं, सेक्टर 21 और सेक्टर 12, इन पे इनका फोकस रहता था। सर क्या नाम है, वो कहाँ के रहने वाले? एक ये राकेश है, एक सतबीर है, बाकी माइनर लड़के हैं। दिन में वारदात को अंजाम देती थी या रात को देती थी? ये दिन में रेकी करते थे। ये दिन में देखते थे भी किस मकान पे लॉक लगा हुआ है, और रात को फिर ये दोबारा घूमते थे। अगर उसी मकान पे लॉक लगा हुआ है तो ये उसको टारगेट करते थे, फिर ये रात को वारदात करते थे। सर ये चोरी करने के बाद क्या मकसद था इनका, कोई नशा या किस तरह से? अभी जो इनका पता लग रहा है, जो ये राकेश मेन मास्टरमाइंड है, और ये पहले भी चोरी की वारदातों में रहा है। तो इनका फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कुछ इसका नशे का भी एंगल हमारे को लग रहा है। पंचकुला ही देते थे या अन्य राज्यों में भी देते थे? अभी हम वो ले रहे हैं, इनकी डिटेल, क्राइम डिटेल ले रहे हैं। बाकी अभी तक जो हमारे पास इनका डाटा है वो एक में जीरकपुर का है, एक सेक्टर 5 का है पुराना जी। इसकी ये 4th क्लास पास है, और दूसरा राकेश 4th क्लास है, ये सतबीर 6th क्लास पास है। ये वैसे तो बेसिकली तो यूपी के रहने वाले हैं। बाकी ये में एक राकेश रहता है, ये बल्टाना में, और जो दूसरा लड़का है ये डेरा बसी जी। सर कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? ये शमशान घाट है सेक्टर 20 के पास, वहाँ पहले भी कई वारदात हुई है, वहाँ से इनको राउंड अप किया। ये हमारा एएसआई प्रदीप है, इसके पास इंफॉर्मेशन थी इस मामले में। तो इसके पास जी रिकवर क्या क्या हुआ? रिकवर इसमें कुछ कैश है जी, कुछ सिल्वर की आइटम्स है, और जो जिस बाइक पे ये वारदात को अंजाम दे रहे थे, अभी वो मोटरसाइकिल हमने रिकवर की। अभी जो 5 मैंने बताया आपको माइनर लड़के हैं, बाकी अभी उसमें देख रहे हैं जिसकी भी किस एंगल में इन्वॉल्वमेंट है, तो उनको भी हम अरेस्ट करेंगे। सर कैसे करते थे ये? देखिए सर, ये बाइक पे आते थे, और बाइक पे ये देखते थे, घूमते थे सेक्टरों में। अगर जैसे सपोज करो कोई भी नंबर लगा लो आप, 1 नंबर है, उस पर देखा इन्होंने लॉक लगा हुआ है, और या फिर 2 नंबर है, भाई ये मकान ये ठीक टारगेट है, आसपास नहीं है, या आगे पीछे कोई प्लॉट नहीं है, तो उस तरीके से फिर ये रात को आते थे, और रात को फिर ये दोबारा चेक करके फिर उसमें वारदात करते थे। सर अभी तक कहाँ का वारदात कर चुके हैं सर? ये बेन तो सेक्टर 12 और सेक्टर 21। सर बाइक भी चोरी काफी हो रही है पंचकुला में, इनका हाथ है? अभी उस एंगल पे भी पूछताछ कर रहे हैं। बाइक रिकवर हुई, वो चोरी की थी या? वो अभी एक बार डिटेल लेंगे, अभी उसके बाद ही बता पाऊंगा इसके बारे में। सेक्टर 12 और दूसरा सेक्टर है, उसमें वो सेक्टर में नहीं। अब सेक्टर 12 में एक तो ये थोड़ा हाईवे से नजदीक पड़ता है, उधर जाते हैं जो बल्टाना साइड से, ठीक है जी, और दोबारा निकलने के लिए रास्ता आसान है। सेक्टर 12 भी आउटर एरिया में है, और क्योंकि नजदीक टच में रहते हैं उधर पंजाब के, तो इस करके उनको टारगेट करते हैं जी। सर चोरी का सामान खरीद फरोख्त करने के लिए भी कुछ मामला सामने आया है? अभी सामान कहाँ बेचते हैं? अभी तक तो जो रिकवरी हमने की है वो इनके रेजिडेंस से रिकवरी करी है, इनके जो ठिकाने हैं, ठीक है जी। तो बाकी अभी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी अभी तक तो नहीं आई, आगे कोई आएगा तो उसको उस एंगल को भी हम चेक करेंगे। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।